हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार। दोस्तों, कहानियों में हमेशा से इंसान की रुचि रही है। आपको याद होगा, जब हम बच्चे थे तब हमारी माँ हमें कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। हमारी दादी हमें कहानी सुनाती थी और हमें जब रोते थे तो हमें चुप कराती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी कोई बहुत बड़ा संदेश समाज को देने के लिए हमेशा से कहानियों का, स्टोरीज का उपयोग किया है। आज मैं भी आपको एक बहुत अद्भुत कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक बहुत गहरा संदेश है। अगर ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगे, अगर ये कहानी आपके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन करती है, तो आप ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। एक बार लास वेगास के एक कसिनो में होशिरो नाम का एक बहुत बड़ा उद्योगपति और रोनाल्डो नाम का एक बहुत बड़ा अमेरिकन उद्योगपति, ये दोनों उद्योगपति कसिनो में जुआ खेल रहे थे। और ये होशिरो नाम का जो उद्योगपति है वो जुए में अपनी सारी दौलत हार जाता है। और सब कुछ हारने के बाद जब हताश होकर होशिरो उठकर जाने लगता है तो रोनाल्डो से कहता है कि क्यों जा रहे हो, एक बाजी और खेल लो, हो सकता है शायद तुम जीत जाओ इस बार, हो सकता है तुम्हें सारी दौलत वापस मिल जाए। तो होशिरो कहता है अब मेरे पास बचा ही क्या है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। रोनाल्डो उसे कहता है देखो, तुमने इतने महंगे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे हाथ में ये महंगी जो घड़ी है, ब्रेसलेट है, ये दांव पे तुम लगा सकते हो सकता है तुम जीत जाओ। होशिरो को लगता है बात सही है, शायद वो जीत जाए, तो वो एक बाजी और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब बाजी लगती है और सारा जो भी कपड़ा, ब्रेसलेट वगैरह था, घड़ी वगैरह, वो सारा होशिरो ने दांव पे लगा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं था। इस तरफ अमेरिकन ने भी सारी जो जीती हुई दौलत थी होशिरो की, वो दांव पे लगा दी थी। चूंकि होशिरो के पास अब कुछ नहीं था, होशिरो ने शो किया, मतलब शो करने को कहा। जो 3 पत्तों की बिसात बिछती है, वो रोनाल्डो को अब 3 पत्ते अपने खोलने हैं। रोनाल्डो धीरे से पहला एक पत्ता खोलता है और देखता है कि पहला एक पत्ता जो है बादशाह है। पहला पत्ता बादशाह का खुलते ही होशिरो के चेहरे पे एक तनाव आ जाता है। जब रोनाल्डो दूसरा पत्ता खोलता है और देखता है कि दूसरा पत्ता भी बादशाह है, तब रोनाल्डो के चेहरे पर एक खुशी और जो तनाव होशिरो के चेहरे पे था वो बढ़ जाता है। अब रोनाल्डो को तीसरा पत्ता खोलना होता है, लेकिन रोनाल्डो के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता है। वो सोचता है कि अब तीसरा पत्ता बादशाह हो तो अच्छा है, लेकिन अगर तीसरा पत्ता कोई और खोला तो हो सकता है, ये संभावना ये हो जाती है कि होशिरो ये बाजी जीत जाए। अगर उनके पास 3 इक्के निकले तो खामोशी छा जाती है और इतना सन्नाटा हो जाता है कसिनो के अंदर कि एक पिन भी गिरे तो आवाज़ आए, इतनी खामोशी छा जाती है। लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। और थोड़ी देर के बाद आत्मविश्वास जुटाकर रोनाल्डो तीसरा पत्ता खोलता है और देखता है बादशाह। अब तीनों बादशाह खुले। अब बारी है होशिरो की, उन्हें पत्ते खोलने हैं। अब जाहिर सी बात है कि रोनाल्डो के पास 3 बादशाह है, होशिरो के पास यदि 3 इक्के निकले तो ही होशिरो ये बाजी जीत सकता है। अब होशिरो के चेहरे पे तनाव था, रोनाल्डो के चेहरे पे खुशी। होशिरो कांपते हुए हाथों से पहला पत्ता खोलता है और देखता है इक्का। उनका पहला पत्ता इक्का निकलता है। जैसे ही होशिरो का पहला पत्ता इक्का निकलता है, जो खुशी रोनाल्डो के चेहरे पे थी उसकी जगह पे उनके चेहरे पे तनाव आ जाता है। अब होशिरो के चेहरे पे न तनाव है न खुशी, पर एक कंफ्यूजन है कि अगला पत्ता क्या होगा। दूसरा पत्ता भी होशिरो खोलता है और देखता है दूसरा इक्का होता है। अब कसिनो के अंदर उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाता है और रोनाल्डो के चेहरे पे तनाव और बढ़ जाता है। जो कि कसिनो पूरा फुल्ली एयर कंडीशन है, उसके बावजूद भी रोनाल्डो के माथे पे पसीना आने लगता है। और इधर होशिरो के हाथ कांपते हैं क्योंकि उन्हें तीसरा पत्ता खोलना है। 2-3 मिनट वो खामोश बैठा रहता है
और कुछ सेकंड्स अपनी आंखें बंद करके बहुत हिम्मत जुटा के होशिरो तीसरा पत्ता खोलता है और देखता है तीसरा पत्ता है दुख की। और होशिरो ये बाजी भी हार जाता है। होशिरो हताश हो जाता है, उठकर जाता है और रोनाल्डो उसे अपनी कार में होशिरो जिस होटल पर ठहरा था उस होटल में छोड़ के आता है। दूसरे दिन अखबार में एक खबर छपी होती है कि एक मशहूर जापानीज उद्योगपति ने होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। और ये खबर रोनाल्डो पढ़ता है तो उन्हें लगता है कि शायद यही उद्योगपति होगा जो मेरे साथ अपनी सारी दौलत हार गया, उसी ने आत्महत्या की होगी। तो उन्हें लगता है कि कम से कम मुझे उनकी अंतिम क्रिया में तो शामिल होना चाहिए। ये सोचकर रोनाल्डो उस होटल में जाता है और रिसेप्शन पे जाके रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि होशिरो जिन्होंने आत्महत्या कर ली, मुझे उसकी अंतिम विधि में शामिल होना है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि नहीं, आपकी कुछ गलतफहमी है। जिस जापानीज उद्योगपति ने आत्महत्या कर दी वो होशिरो नहीं बल्कि कोई और है। होशिरो साहब तो अपने कमरे में हैं। तो रोनाल्डो को बड़ा आश्चर्य होता है और रोनाल्डो होशिरो को मिलने के लिए उनके कमरे में जाता है। होशिरो के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और होशिरो अपने नाइट गाउन में हाथ में कॉफ़ी का कप लिए चेहरे पे मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोलता है। और रोनाल्डो को देखता ही होशिरो कहता है, शायद तुम यही सोच रहे थे कि आत्महत्या मैंने की है, तुम ये सोच रहे थे कि कल की बाजी में हार गया। तो रोनाल्डो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा था। तब होशिरो कहता है, नहीं दोस्त, दरअसल मैं कल की बाजी जीत गया। रोनाल्डो कुछ समझ नहीं पाता है। रोनाल्डो कहता है, ऐसा कैसे? तब कहता है कि देखो, जब तुमने अपनी बाजी खोली तुम्हारे पास 3 बादशाह थे, लेकिन तुमने जब 2 पत्ते खोले तुम्हारे 2 बादशाह थे और तीसरा पत्ता खोलना था तब तुम्हारे चेहरे पे तनाव था। तुम्हारे पास मेरी सारी दौलत होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं था, तुम्हारे चेहरे पे तनाव था। और जैसे ही तुमने तीसरा पत्ता खोला तुम्हारे चेहरे पे खुशी, मेरे चेहरे पे तनाव था। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पत्ता खोला तुम्हारे पास मेरी सारी दौलत होने के बावजूद भी मेरे पास पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता इक्का देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर तनाव था, तुम्हारे चेहरे पर पसीना था, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। और जब मुझे तीसरा पत्ता खोलना था मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बात सोची कि अब तक जो दौलत मैंने गंवा दी है, क्या ये दौलत मैंने कसिनो में जुआ खेल के कमाई थी? तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये सारी दौलत मैंने अपने आत्मविश्वास और मेरे जज्बे से कमाई थी। क्या हुआ यदि ये दौलत मैं हार गया, तो मैं अपने आत्मविश्वास और अपने जज्बे से दोबारा ऐसी दौलत मैं फिर से कमा लूँगा। और जब मैंने ये तीसरा पत्ता उठाया आंख बंद करके, तब तक मुझ में ये आत्मविश्वास है, मेरे अंदर ये जज्बा है, ये एहसास नहीं था। लेकिन वो पल जब मैंने आंख बंद करके तीसरा पत्ता उठाया, उस पल ने मुझे इस जज्बे का एहसास कराया। और मेरे इस आत्मविश्वास और इस जज्बे के एहसास के लिए मेरी सारी दौलत भी अगर कुर्बान हो गई, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो दरअसल में कल की बाजी मैं हार कर भी जीत गया। दोस्तों, मुझे इस कहानी सुनाते हुए बाजीगर फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं कि जब हमें एक क्षण में अपने पूरे आत्मविश्वास जज्बे को जुटाकर निर्णय लेना होता है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी ऐसा क्षण आए तो इस कहानी को याद रखिएगा। धन्यवाद। मुझे यकीन है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।